जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अंकुर हॉरर स्टोरी में। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की कहानी है सच में भूत होते हैं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक दिन एक रोहित नाम का लड़का, जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, रोहित को किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेतों को दिमाग का वहम मानता था। तो एक दिन वह जिस कंपनी में काम करता था वहाँ कुछ काम ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वो अपने ऑफिस से देर रात को घर के लिए निकला। वह अपने बाइक से जा ही रहा था कि कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह करता भी क्या, तो उसने अपनी बाइक पैदल लेके जाने की सोची और वो उसे धकेल के ले जाने लगा। अभी वह बाइक को कुछ दूर धकेल के ले ही गया था कि तभी उसे वहाँ एक बस स्टॉप दिखा। वह बाइक धकेल के थक गया था, तो उसने सोचा थोड़ा देर यहीं बस स्टैंड पे बैठ के आराम कर लेते हैं। उसे बैठे थोड़ी ही देर हुआ था कि उसके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह उसे जला के अजीब तरीके से बीड़ी पी रहा था। और उस लड़के की एक आदत थी, वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में रोहित ने बाबा से कहा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, यह सब होते हैं। इस पर रोहित को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं हैं? क्या आप अभी मुझे कोई भूत दिखा सकते हैं? अब साधु को लगा कि इसे भूत दिखाना ही पड़ेगा। साधु ने रोहित को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, रोहित और साधु दोनों शमशान घाट की तरफ चल दिए। रास्ते में रोहित को थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था, फिर भी वह अपने डर को काबू में करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद साधु और रोहित शमशान पहुंच गए। शमशान में अभी भी कुछ लाशें जल रही थीं। साधु ने रोहित को उस स्थान पे बैठाया जहां कुछ देर पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया, उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर रोहित को पकड़ा दिया, लेकिन अब रोहित को हद से ज़्यादा डर लगने लगा था। रोहित की सांसें तेज हो रही थीं। इसके बाद ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी रोहित ने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बताशे को 4 जगह पर रख दिया था। सारे बतासे उस धागे की पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने रोहित को सावधान किया। साधु ने रोहित से कहा, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएंगी और जब तक वह इसको खाकर चले ना जाएं, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुमने धागे को छोड़ दिया तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। यह बोल के साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। साधु के कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने रोहित को आंख बंद करने को कहा। फिर साधु ने रोहित को आंख खोलने को कहा। फिर जब रोहित ने आंख खोला तो जो वह देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्मा थी जो बतासे को खा रही थी। लेकिन जब रोहित ने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो रोहित के हाथ से धागा छूट गया। लेकिन रोहित ने देखा कि अब वो साधु जिसके साथ वो आया था वो भी वहाँ नहीं है, और डर के मारे रोहित भी तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब रोहित अपने घर की ओर भागा तो रोहित को कोई पीछे से उसका नाम लेके बुला रहा था, और रोहित के पीछे से कई तरह की डरावनी आवाज़ें आ रही थी। वो इतनी भयानक थी कि रोहित की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़ के देख सके। फिर रोहित घर पहुंचकर सारी बातें अपने माता पिता को बताया। फिर रोहित अपने कमरे में जाकर सो गया, और अगले दिन जब रोहित उठा तो उसने देखा वो उसी शमशान में उसी जगह पर है जहां रात में वो था। रोहित को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन
उस दिन से रोहित ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने भाई का सपोर्ट करें, क्योंकि ये चैनल मैंने अनाथ बच्चों और बुज़ुर्गों की मदद के लिए बनाया है। जो भी इस चैनल से मुझे फ़ायदा होगा उसका सारा फ़ायदा मैं गरीबों और अनाथों की मदद में लगाऊंगा और उसका वीडियो भी मैं दूसरे चैनल पर डालूंगा, ताकि आप सब देख सकें कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और गरीब अनाथ लोगों के लिए अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।